बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग मॉडिफाई पैनल के अंदर हमारे पास कमांड है अरे, जिसकी तीन कैटेगरी हैं, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे। आज इन कमांड्स को हम पढ़ेंगे। बहुत ही पावरफुल कमांड हैं, बड़ी काम आने वाली कमांड्स हैं। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक क्लासरूम दिखाया हुआ है और उस क्लासरूम के अंदर एक कुर्सी यहाँ पे हमने सेट की हुई है। अब जाहिर बात है, क्लासरूम के अंदर काफ़ी सारी कुर्सियाँ होती हैं। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके रखते जाएंगे, आपको बराबर फासले देखने पड़ेंगे और मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा काम। लेकिन अरे कमांड की मदद से हम इसको फौरन ही सेट कर देंगे। अब वो कैसे होगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कुर्सी की बात करते हैं और अरे और एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। अरे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को एक खास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक खास तरतीब में रखने के लिए। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है कुर्सी, हम इसको यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं और भी कुर्सियाँ, तो ये रेक्टेंगुलर अरे होगा। अब मैंने सिलेक्ट किया, उसने कहा जी किस ऑब्जेक्ट की अरे बनानी है, तो हमने कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की अरे बनानी है और फिर मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने 3 रोज बना दी, 4 कॉलम बना दिए और साथ साथ कुर्सियां रख दी। अब मैं इस तरह नहीं चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूं ये दूर दूर पड़ी हो। और यहाँ पे देखें, एक पूरा ऊपर टैब जो है वो आ गया है, जिसको अरे क्रिएशन टैब बोलते हैं। अब देखें, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। हम चाह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम फर्ज करें 5 हो जाएं, तो ये देखें 5 कॉलम हो गए। 6 करेंगे तो 6 कॉलम हो जाएंगे। अब हर कॉलम के दरमियान जो फासला है वो यहाँ से सेट करना है। हम चाह रहे हैं हर कुर्सी जो है वो 5 फुट के फासले पर पड़ी हो, तो आप 5 फीट देंगे तो इस तरह ये कुर्सियां जो है वो दूर दूर हो जाएंगी। अब हम चाह रहे हैं, ठीक है, जो इनके दरमियानी फासला है, रो के दरमियानी फासला नहीं, ये भी ज्यादा होना चाहिए, ये 6 फुट होनी चाहिए फर्ज करें, तो हम 6 फीट इधर करके इसको सेट करेंगे तो ये 6 फीट हो जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं ये जगह खाली है, 2 रो और बन जाएं, तो यहाँ पे रोज है हमारी 3, तो हम इसको 5 कर देते हैं। तो लेकिन ये अब ये कुर्सी टीचर के टेबल के ऊपर चढ़ गई है, तो हम इसको 4 कर देते हैं ताकि ये इस तरह क्लासरूम सेट हो जाए। तो अब ये कुर्सियां एक खास तरतीब में, रेक्टेंगुलर तरतीब में रखी गई हैं। मैं सिंपली जब काम मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं क्लोज अरे करूंगा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक खास तरतीब में, खास डायमेंशंस में इसके अंदर सेट हो गए। इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर अरे। अब हम पाथ अरे की बात करते हैं। पाथ अरे ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक खास रास्ते के ऊपर सेट करना, उसको पाथ अरे बोलते हैं। फर्ज करें रास्ता है हमारा ये और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं ये इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाए, तो उसके लिए हम पाथ अरे करेंगे। अब वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट किसको अरे करना है, किसकी कतार बनानी है, हम कहते हैं ये, और फिर एंटर। अब वो कह रहा है कि पाथ सिलेक्ट करें, तो पाथ हमारे पास ये है। देखिए ये करीब करीब सारे आ गए और यहाँ पे ऊपर टैब भी आ गया कि किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पे आइटम फर्ज करें, हम कहते हैं नहीं 30 आइटम सेट करनी थी, तो और इनका बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने फर्ज करें 5 फीट रखना है। फिर इस तरह ये 20 आइटम्स जो हैं वो इस तरह साथ साथ आ जाएंगे। अब हम कहते हैं इनके दरमियान फासला 9 फीट ना हो बल्कि 18 फीट का होना चाहिए, तो इस तरह फिर ये दूर दूर हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट इस तरह सेट कर देंगे। बाकी इसकी रो 1 है, लेवल ये 3 डायमेंशन में आता है। ये हम जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो उस वक्त ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बाकी टोटल डिस्टेंस को भी आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना आना चाहिए इनके दरमियान, वो भी आप सेट कर सकते हैं। फर्ज करें हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है 18 फुट के फासले पर हों और ये 20 ऑब्जेक्ट आ जाएं, या यहाँ पे उसने 342 फुट है तो 300 फीट हम अगर करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से 300 फीट तक ये 20 आइटम जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे पाथ पे सेट कर सकते हैं। अब हम एक तीसरी एरे है जिसको हम पोलर अरे बोलते हैं, यानी गुलाई में के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेट करना। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं इस
को ज़रा जूम करता हूँ तो ये टीचर का टेबल है और उसके टेबल के ऊपर एक ड्राइंग पड़ी हुई है और वो ड्राइंग एक गेयर की ड्राइंग है, जैसे गरारी होती है। और इसमें आप देखें, इसको यहाँ पे अनकम्प्लीट थोड़ा सा रखा हुआ है हमने। और ये जो इसके टीथ हैं, जिसको हम दंदाने बोलते हैं गरारी के, वो आप देखें यहाँ पे जैसे पूरे पोलर एक गोलाई के अंदर सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको गोलाई के अंदर सेट करेंगे पोलर अरे की मदद से। अब ये देखें, टोटल 30 दांत हैं, ये नहीं 30 टीथ हैं और हर के दरमियान का फासला जो है और टोटल टीथ का फासला जो है वो यहाँ पे एक टीथ हम बनाया हुआ है हमने। अब बाकी अगर 30 हमने बनाने हैं तो वो अब हमने पोलर अरे की मदद से बनाने हैं। देखिए, मैं इसको क्लिक किया, पोलर अरे मैंने सेलेक्ट की। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो जो आपने सेट करने हैं खास फासलों पर। तो हमारे पास ये टीथ है, इसकी सारे लाइंस जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट क्या है, क्योंकि जो हमारा पोलर अरे होती है उसमें गोलाई के अंदर सेट करना है। तो गोलाई का हमेशा दायरे का कोई ना कोई सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये है जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, मैंने दायरे करीब लेके गया तो उसने सेंटर उसका पकड़ लिया। तो जैसे ही मैं इस सेंटर को सिलेक्ट करूँगा उसने ऑटोमेटिकली ये 6 ऑब्जेक्ट लगा दिए हैं बराबर फासलों पर और इनके दरमियान 60 डिग्री का डिस्टेंस है। हमारे केस के अंदर ये 30 टीथ है। तो 30 आप यहाँ पे करके एंटर करेंगे तो 30 के 30 टीथ जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब आपने 20 करने हैं, 40 करने हैं, वो तो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो हमारी ड्राइंग की डायमेंशन यानी 30 डिग्री जो है वो टीथ आएंगे और हर टीथ जो है वो 12 डिग्री के ऊपर 307 दर्जे में सेट होगा। तो ये थी हमारी पोलर अरे। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।